हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से कौन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है? द आंसर इज डी, शेख हसीना। शेख हसीना इज 76 ईयर्स ओल्ड। वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है सिंस 2009। इससे पहले 1996 से 2001 तक भी वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। इसी रीज़न की वजह से टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी रिसेंट कवर स्टोरी में फीचर किया है। इनकी पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी रिमार्केबल है। शी हैज़ वन मोर इलेक्शंस देन आइकॉनिक फिगर्स लाइक मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग पार्टी और उन्होंने बांग्लादेश को एक रस्टिक जूट प्रोड्यूसर से एशिया पैसिफिक की फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी बनाया है ओवर द पास्ट डिकेड। सो दिस इज हर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करके उसके 95th मेंबर बनी है? द आंसर इज डी, चिली। ISA stands for International Solar Alliance. As the name suggests, it is an alliance of the countries which focus on solar energy, that is energy harnessed from the sun. So ISA का aim है to promote and increase deployment of solar energy technologies. ये इंडिया और फ्रांस का एक joint effort है which was conceptualized during the 21st Conference of Parties in 2015. Presently इसमें 116 countries ने sign किया है। सोलर एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा एंड इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ सेंट्रल बैंक। द अवार्ड इज गिवन बाय हिंदू बिजनेस लाइन। इसे एक्सेप्ट किया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। उनका कहना है this recognition is a tribute to the hard work and dedication of more than 13,000 officers and employees of the RBI. RBI को अवार्ड मिला है बिकॉज RBI ने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान चैलेंजेस को काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज किया था एंड इट ऑलवेज सेफगार्ड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने इनमें से किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया है? द आंसर इज C, ICRR. ICRR stands for Incremental Cash Reserve Ratio. हम लोग CRR जानते हैं, Cash Reserve Ratio. It is the amount of total bank deposits जो कि कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखने होते हैं। And this is basically a monetary policy tool जो RBI को help करता है during inflation and recession. Incremental Cash Reserve Ratio is just like CRR. इसे introduce किया गया था 12 अगस्त को when RBI made it compulsory for banks to keep 10% ICRR because this was the time जब RBI ने 2000 करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइज किया था, तो ऑब्वियसली सारे नोट्स बैंक के पास डिपॉजिट होने वाले थे। तो RBI हैड द फियर कि कहीं बैंक्स की एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन ना हो जाए, तो उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए RBI मैंडेटेड ICRR। Now what is the reason why RBI is discontinuing with ICRR? RBI feels अब ICRR की कोई ज़रूरत नहीं है and to ensure that the financial system remains stable and money market operates smoothly. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अथॉरिटी ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022-2023 रिलीज किया है इन इंडिया? द आंसर इज ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। फूड सेफ्टी इंडेक्स एक एनुअल इवैल्यूएशन है जो कि इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इस साल इस इंडेक्स में एक न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, और इस पैरामीटर को अकोमोडेट करने के लिए जो पुराने पैरामीटर्स थे उनके वेटेज को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स पूरी कंट्री में सभी स्टेट्स में फूड सेफ्टी स्कोर डिक्लाइन हुआ है। सभी स्टेट्स में फूड टेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन पर्सनल की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हुई है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, स्मॉल स्टेट्स में गोवा इज सेफ
और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर इज द मोस्ट फूड सेफ स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिटी के नाम पे एक वॉरशिप का नाम रखा गया है? द आंसर इज डी, सूरत, गुजरात। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब किसी सिटी को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि उनके नाम पे एक वॉरशिप यानी युद्धपोत का नाम रखा गया है। सूरत इज इन गुजरात, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इंडियन नेवी का जो लेटेस्ट वॉरशिप है इसका नाम है सूरत। इसे हाल ही में अनवेल किया गया है एंड द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार। सूरत नेवी के लिए एक हेरिटेज प्लेस जैसा है। 16 से 18 सेंचुरी तक सूरत वाज द सेंटर फॉर मैरीटाइम ट्रेड एंड शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज। सूरत में जो शिप कंस्ट्रक्ट होती थी वो काफ़ी रिनाउंड और फेमस थी फॉर द लॉन्जिविटी, और उनमें से कुछ वेसल्स रिमेन्ड इन सर्विस फॉर ओवर अ सेंचुरी। सूरत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B प्रोग्राम, जिसमें 4 नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में वर्ल्ड का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी समिट होस्ट किया जा रहा है? द आंसर इज बी, UK। AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। तो इस समिट को होस्ट किया गया था ताकि AI के प्रोमिसेस और पोटेंशियल पैरल्स को डिस्कस किया जा सके। इस समिट के मेजर टेकअवेज हैं 28 countries which includes US, UK and China signed the Bletchley Declaration, which plans for greater transparency from AI developers, especially in areas like safety practices, and it asks for more scientific collaboration on understanding AI risk. US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी यहाँ पे होने वाले हार्म्स को हाईलाइट किया है, विच इंक्लूड्स डिस्क्रिमिनेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्ल्ड का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO है? द आंसर इज बी, मीका। मीका वर्ल्ड की पहली रोबोट CEO है। इसे अपॉइंट किया है हैंसन रोबोटिक्स एंड डिकेटर ने, विच इज़ अ पॉलिश रन कंपनी। एक रोबोट को CEO बनाने के पीछे इस कंपनी का मकसद है टू ब्लेंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कंपनी। इस अपॉइंटमेंट के बाद people are excited about the potential of artificial intelligence in leadership roles, but people are also concerned about the job security, because आने वाले समय में AI की वजह से काफ़ी जॉब्स क्रिएट होगी, बट उससे कहीं ज़्यादा जॉब्स चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा पहला इंडियन पोर्ट है जिसने 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल किया है? द आंसर इज बी, मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट इज इन गुजरात। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट है। इट इज़ ओन बाय अडानी ग्रुप, सो इट इज़ द फ्लैगशिप ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ। ये इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री के कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। इससे पहले भी अक्टूबर में इसने 16.1 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो हैंडल किया था, विच वॉज अ रिमार्केबल माइलस्टोन। इस पोर्ट का एम्बिशियस टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 तक 200 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडल करना। अडानी पोर्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुपीरियर है एंड द ग्रोथ इज कंसिस्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इनमें से किस कंट्री की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है? द आंसर इज ए, श्रीलंका। ICC जो कि ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, इनका मानना है किसी भी कंट्री में क्रिकेट बोर्ड्स को इंडिपेंडेंटली और ऑटोनॉमसली ऑपरेट करना चाहिए विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बट जब श्रीलंकन टीम ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्रिकेट बोर्ड को सैक करने का डिसाइड किया, विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय ICC। इसी वजह से ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बैन कर दिया है। ऐसा सेम उन्होंने 2 साल पहले जिम्बाब्वे के साथ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा पहला प्लेयर है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हु वाज टाइम्ड आउट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? द आंसर इज B, Anglo Matthews. Matthews was declared timed out during the World Cup match between Bangladesh and Sri Lanka. Matthews is the former Sri Lankan captain. क्रिकेट में एक बैट्समैन के आउट होने के तुरंत 2 मिनट बाद दूसरे बैट्समैन को अवेलेबल होना पड़ता है, बैटिंग शुरू हो जानी चाहिए, बट मैथ्यूज़ को हेलमेट के साथ कुछ इशू था एंड दैट इज़ वाई ही डिलेड ड्यूरिंग बैटिंग एंड ही कॉल्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट हेलमेट, जिसकी वजह से बैटिंग स्टार्ट होने में काफ़ी डिले हो चुका था। इस टाइम्ड आउट का फ़ायदा ओपोनेंट टीम बांग्लादेश ने उठाया एंड दे अपील फॉर द आउट।
एंड एज पर द क्रिकेट रूल्स अंपायर्स को भी उनकी बात माननी पड़ी एंड दे डिक्लेयर्ड एंग्लो मैथ्यूज एज टाइम्ड आउट. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जब किसी बैट्समैन को बिना बैटिंग के टाइम्ड आउट डिक्लेयर कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023? द आंसर इज A. Republic of Korea. Asian Shooting Championship is a qualifying event for the Paris 2024 Olympics. That means जो यहाँ पे जीतेंगे they will play in the Paris 2024 Olympics. इस इवेंट में इंडिया को कुछ 55 मेडल्स मिले हैं which includes 21 gold, 21 silver and 13 bronze medals. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है फॉर द गेम हॉकी? द आंसर इज B. India. The final match was between India and Japan और यहाँ पे इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत करके चैंपियनशिप अपने नाम की है. द मैच वॉज प्लेड एट मारंगोम के जयपाल सिंह मुंद्रा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम इन रांची. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को उत्तराखंड अपना 23rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज A. 9th November. 9 November 2000. This is the date when उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, was formally created as the 27th state of India. उत्तराखंड के बनने के 23 साल बाद पहली बार कोई प्रेसिडेंट वहाँ की फाउंडेशन डे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे एंड दिस विल बी अटेंडेड बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. एक स्टेट में से दूसरी स्टेट को जनरली बनाने का रीज़न होता है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. उत्तराखंड इज़ अ हिल स्टेट. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हिल कल्चर, diverse traditions, languages like Kumaoni and Garhwali, its unique folk music and dances. उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून. उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज C. 11th November. 11th नवंबर को जन्म हुआ था भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का. अबुल कलाम आज़ाद वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14. उन्होंने इंडिया की काफ़ी प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और UGC यूनियन ग्रांट्स कमीशन को इस्टेब्लिश करने में की रोल प्ले किया है. इस साल इस डे की थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज C. 10th November. दिस डे सर्व्स एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सोसाइटी में साइंस के रोल को रिकॉग्नाइज किया जाता है. इस साल इस दिन की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस. साथ ही इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 9th to 15th November. And this is a testament to the vital role that science plays in fostering global peace and development. UNESCO, which stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is the global governing body of science in the world. इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में. इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में इन लंदन, UK. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में CV रमन की 135th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी? द आंसर इज C. 7th November. Chandrasekhar Venkat Raman. He is the renowned Indian physicist. He was the first Indian जिन्हें साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. 1930 में he won Nobel Prize in Physics for discovering Raman effect. Raman effect is related to scattering of light. So this day pays tribute to the great scientist on his birth anniversary. Last question of the week. इनमें से किस तारीख को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज D. 7th November. कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़. WHO के अनुसार पूरे विश्व में कैंसर इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. इट अकाउंट्स फॉर नियरली 1 in 6 डेथ्स ग्लोबली. कैंसर में पेशेंट की बॉडी में सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो होने लग जाते हैं. इसके कई फॉर्म है. मेन में लंग, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, स्टमक और लिवर कैंसर होता है. वहीं विमेन में प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, लंग, सर्वाइकल और थायराइड कैंसर होता है. द डे इज ऑब्जर्व ताकि लोगों को कैंसर के बारे में पता चले. दे शुड बी अवेयर अबाउट कैंसर डिटेक्शन, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो.
Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।